Hello everyone, myself Rahul Shakya. Welcome to my YouTube channel Green Life Biology Classes. Today I will discuss about human digestive system. ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की ये क्लास उन नीट एस्पिरेंट के लिए जाना अच्छी साबित हो सकती है जिन्होंने अभी तक कोई भी क्लास अटेंड नहीं की है, क्योंकि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर चल रहा हूं। तो दोस्तों वो सभी लोग इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं जिनका बेस क्लियर नहीं है, जिनको डाउट रहते हैं। इस क्लास के बाद उन्हें इस चैप्टर से कोई भी डाउट नहीं रहेंगे। ठीक है, तो बेसिकली हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले कुछ प्री नॉलेज अटेंड करना चाहते हैं। तो अच्छा, कुछ चीजें जानना बहुत जरूरी है, जैसे कि न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट। बहुत बच्चे इस चीज में कंफ्यूजन में रहते हैं कि न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स में क्या डिफरेंस है। तो तीन चीजें हम पढ़ेंगे बेसिकली: न्यूट्रिशन, फूड एंड न्यूट्रिएंट्स। बेसिकली बात ये आती है, आपके आसपास जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म आपको देखने को मिलेंगे मिलेंगे ना। तो उनका खाना खाने का तरीका अलग अलग है। कोई फूड अपटेक अपने अलग तरीके से कर रहा है, कोई अपने अलग तरीके से कर रहा है। सभी का मोड ऑफ अपटेक फूड डिफरेंट टाइप का है। तो इसी को ही हम कहते हैं न्यूट्रिशन। ठीक है, ग्रीन प्लांट सनलाइट की प्रेजेंस में फूड फॉर्मेशन कर लेते हैं, फूड अपटेक कर लेते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म एनिमल्स हैं जो प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं, उनको प्लांट को खाते हैं, उनको हम हर्बीवोर्स बोलते हैं। उनका डिफरेंट टाइप का रहता है। कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो अदर एनिमल पे डिपेंड रहते हैं, उनका मोड ऑफ अपटेकिंग फूड अलग होता है। तो इसी टाइप से जो भी किसी ऑर्गेनिज्म का मोड ऑफ अपटेकिंग फूड है उसी को बोलते हैं न्यूट्रिशन। तो ह्यूमन की बात करते हैं तो ह्यूमन को हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग रखा गया है। अब बेसिकली बात करते हैं फूड की। अच्छा, फूड है क्या चीज, इसकी नीड, मुझे नीड क्यों पड़ी, इसकी नीड क्यों है? फॉर ग्रोथ, फॉर रिपेयरिंग ऑफ टिश्यू, या हम बेटा इंजर्ड टिश्यू भी बोल सकते हैं। रिपेयरिंग ऑफ टिश्यू भी कह सकते हैं हम, या इंजर्ड टिश्यू भी बोल सकते हैं। फॉर प्रोटेक्शन, देख ली भाई साहब, प्रोटेक्शन फ्रॉम डिसीज, डिसीज से प्रोटेक्शन। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क याद रहता है फूड का, वो है फॉर मेटाबॉलिक एनर्जी। भाई सभी ऑर्गेनिज्म को फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए, बायोलॉजिकल एक्टिविटी करने के लिए, लाइफ प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए नीड है एनर्जी की। और वो एनर्जी सप्लाई कहां से होती है? फूड से। ठीक है, अब बात आती है, ये जो फूड है इसमें, सॉरी जो फूड है इसमें ऐसा क्या होता है जिससे मुझे एनर्जी मिलती है? ठीक है, तो बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ फूड की, कंपोनेंट्स ऑफ फूड की। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, बेसिकली क्या क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एंड विटामिन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, कहीं फाइबर्स भी लिखा मिलेगा भैया आपको, फाइबर्स एंड वाटर। ये सभी हम कंपोनेंट ऑफ फूड मान लेते हैं। मान लेते क्या है मैम? कंपोनेंट ऑफ फूड है। देखने की बात ये है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इनको कंसीडर किया जाता है मैक्रो मॉलिक्यूल्स या माइक्रो एलिमेंट। ये चीजें हम बायोमॉलिक्यूल्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे। माइक्रो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। ठीक है, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर्स, इनको हम माइक्रो मॉलिक्यूल्स में डिस्कस करेंगे। अब एक एक करके पढ़ते हैं मॉलिक्यूल्स में। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट में ऐसा क्या होता है जहां से मुझे एनर्जी मिलती है? चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ फूड। फूड कंपोनेंट में देखें तो क्या क्या रहता है भैया? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स, वाटर
एंड मिनरल्स, ये चीज रहते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट एग्जांपल बेस्ड देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट जैसे कि स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट एग्जांपल क्या है आपका? स्टार्च है, ठीक है, सुक्रोज, ठीक है, काइटिन, ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट एक्चुअली में होते क्या है? इनमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स की एक लेंथी चेन्स होती है, काफी मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज के लगे होते हैं। ये एक टाइप के कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। ऐसे ही हम बात करते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन में भी अमाइनो एसिड मोनोमर, मोनोमर्स होते हैं, और इनमें भी देखा जाए तो अमाइनो एसिड मोनोमर की चेन होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी चेन। ये चेन्स कंबाइंड फॉर्म होकर प्रोटीन का स्ट्रक्चर परफॉर्म करती है। तो ये भी क्या है? ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, ये कॉम्प्लेक्स। ऐसे ही हम बात करते हैं फैट के बारे में। तो फैट और लिपिड, इनमें होता क्या? बेसिकली ट्राइग्लिसराइड होते हैं। क्या रहते हैं? सब ट्राइग्लिसराइड रहते हैं। और ये ट्राइग्लिसराइड में होता क्या है? तीन मॉलिक्यूल्स तो होते हैं आपके फैटी एसिड के, एंड ग्लिसरॉल होता है। तो ये भी मिलकर क्या बनाते हैं? लिपिड एंड ट्राइग्लिसराइड। तो ये भी क्या है? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं। अब होता क्या? इन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को हम मैकेनिकली एंड केमिकली ब्रेक डाउन कर देते हैं, और ब्रेक डाउन करके सिंपलेस्ट फूड मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम डाइजेशन। तो जो कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस है या कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस, लाइक जैसे कि आपका स्टार्च है, ठीक है, और ट्राइग्लिसराइड, ठीक है, और प्रोटीन्स हैं, ठीक है। इन सभी सब्सटेंस को सिंपलेस्ट या स्मॉलेस्ट फूड सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस को बोलते हैं हम डाइजेशन। क्या बोलेंगे इसको हम? डाइजेशन। अब इस डाइजेशन के कुछ स्टेप्स भी होते हैं। स्टेप ऑफ डाइजेशन। तो दोस्तों स्टेप्स ऑफ डाइजेशन के बारे में देखते हैं, क्या क्या स्टेप्स होते हैं। स्टेप डाइजेशन में क्या क्या रहते हैं? फूड को अपटेक किया, दैट इज इंजेशन, निगल लिया, इंगल्फ हो गया। देन इसके बाद उसको ब्रेक डाउन हुआ, डाइजेशन। डाइजेशन के बाद आता है प्रोसेस एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के बाद आता है एसिमिलेशन, एंड एसिमिलेशन के बाद जो रहता है उससे बोलते हैं हम यूटिलाइजेशन, या किसी चीज की यूटिलाइजेशन करते हैं, ठीक है। और उसके बाद प्रोसेस जो आपका फूड पार्टिकल जो बचे हुए हैं, जो एब्जॉर्ब नहीं हुए, अनडाइजेस्टेड मटेरियल जो है, उसको हम बोल देते हैं इजेशन। उसको निकालने की प्रोसेस को बोलेंगे हम इजेशन, ठीक है। करते हैं प्रोसेस और या स्टेप्स, स्टेप्स ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन में क्या क्या स्टेप्स आते हैं वो चीज देखेंगे हम। फर्स्ट आता है इंजेशन, सेकेंड इज डाइजेशन, थर्ड इज एब्जॉर्प्शन, फोर्थ इज assimilation, and fifth is ingestion। ठीक, क्या होता है इंजेशन? इंजेशन की बात करें तो इनटेक ऑफ फूड सब्सटेंस, फूड सब्सटेंस को अपटेक कर रहे हैं या इनटेक कर रहे हैं हम लोग, तो उसको क्या बोलेंगे हम?
हाँ, इंजेशन। डाइजेशन में क्या रहता है? ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड substance into simple food substance। तो होता क्या? कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को सिंपलेस्ट फूड सब्सटेंस में हम ब्रेक डाउन करते हैं, तो उस प्रोसेस में क्या बोलते हैं? डाइजेशन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है? तो यहां का बोलेंगे हम एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इनटू ब्लड। हम ब्लड में जो भी डाइजेस्टेड फूड है वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है, दैट इज एब्जॉर्प्शन। एसिमिलेशन क्या होता है? यूज ऑफ एब्जॉर्ब फूड बाई सेल। जो एब्जॉर्ब फूड हुआ उसका यूज किया जाता है, दैट इज एसिमिलेशन। एंड इंजेशन क्या है? आउटटेक ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। जो अनडाइजेस्टेड फूड मैटर बचा हुआ है उसको हम बाहर निकाल दें, दिस क्या है? इंजेशन। तो ये थे फूड को डाइजेस्ट करने के स्टेप्स। अब हम बात करते हैं, सीधी सी बात लेके चलते हैं प्रॉपर ह्यूमन डाइजेशन में, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक है, इसमें ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या रहेगा? आपका एलिमेंट्री कैनाल एंड एसेसरी, जो भी एसेसरी ऑर्गन्स हैं या उनको डाइजेस्टिव ग्लैंड भी बोल देते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हम देख के चलते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में दो चीजें हैं, एक तो है एलिमेंट्री कैनाल एंड एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, और इन्हीं को कहते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड भी, इसी में आती हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो हम बात करते हैं एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या रहता है क्या एलिमेंट्री कैनाल? बेसिकली देखेंगे हम, कुछ नहीं, ये पाइपलाइन सिस्टम है। एक जैसे ये पाइप है, ठीक है, दो ओपनिंग होती है। फर्स्ट ओपनिंग बोल देते हैं हम बेटा माउथ, एंड सेकेंड ओपनिंग दैट इज एनस। ठीक है, तो माउथ टू एनस जो भी ये मस्कुलर पाइपलाइन स्ट्रक्चर, इसी बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। तो ये जो पाइपलाइन स्ट्रक्चर है माउथ टू एनस, जिसकी लेंथ अप्रॉक्स 6 to 9 मीटर की रहती है। ठीक है, और बात करते हैं डायमीटर, तो डायमीटर वेरियस रहता है, डिफरेंट डिफरेंट जगह डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है। ऐसे समझो जैसे कि हमने एक लंबा बैलून ले लिया और लंबे बैलून को हमने हवा भरी, तो कहीं ज्यादा स्वेल कर जाएगा, कहीं कम करेगा। ठीक है, तो कहीं कहीं कॉइल हो जाता है। तो ऐसा हमारी एलिमेंट्री कैनाल भी है। अब देखिए यहां पर मान लेते हैं ये नैरो है, बिल्कुल नैरो नैरो, फिर ये बहुत ज्यादा स्वेल कर जाएगा, बहुत ज्यादा ये स्वेल कर गया। ठीक है, फिर ये कॉइल्ड फॉर्म में हो गया, हाईली कॉइल्ड फॉर्म हो गया, फिर ये लेस कॉइल्ड फॉर्म। ठीक है, और ये तो जो नैरो नैरो स्ट्रक्चर है दैट इज द ईसोफेगस, और जो ब्रॉडली ये फूल से गया, स्वेल कर गया स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को बोल देंगे हम स्टमक। एंड ये जो हाई कॉइल्ड पार्ट होता है ये इंटेस्टाइन, और कौन सा इंटेस्टाइन है? ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। और लेस कॉइल्ड फॉर्म रहता है, बिल्कुल कॉम फॉर्म में नहीं है, तो वो है लार्ज इंटेस्टाइन, एंड ये फाइनली एनस। तो ये रहा आपका पूरा एलिमेंट्री कैनाल। इसमें पार्ट्स क्या क्या रहते हैं, एग्जाम्पल तौर पे देख लेते हैं। सबसे पहले माउथ, ओरल कैविटी, ओरल कैविटी इसी को हम बक्कल कैविटी भी बोल देते हैं, क्योंकि आपने लिखा भी देखा होगा बक्कल कैविटी। ठीक है, देन ईसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन एंड रेक्टम, दैट इज द पार्ट ऑफ, दिस इज द पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ये सब एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट हैं। अब बात करते हैं हम एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स की और डाइजेस्टिव ग्लैंड की। तो
इनको छोड़कर कौन कौन से ऐसे चीजें हैं, ठीक है। जैसे कि ग्लैंड्स की हम बात करेंगे तो ग्लैंड जितने भी हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड, अच्छा डाइजेस्टिव ग्लैंड से निकलता है डाइजेस्टिव जूस, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छे से रखता है, पाचन तंत्र को अच्छे से रखता है। अच्छा आपने एक चीज प्रोडक्ट सुना होगा, पंचारिस्ट, झंडू पंचारिस्ट। पंचा मतलब पांच, आरिस्ट मतलब जूस, जो 5 टाइप के जूस को से मिला है। अब 5 टाइप का जूस जो है वो भी डाइजेशन में हेल्पफुल होता है ना, जूस करता है उस चीज को, ठीक है। तो उसमें कौन कौन से 5 जूस होते हैं, और वो 5 जूस किस ग्लैंड से निकलते हैं, वो देखो कौन कौन सी ग्लैंड होती है। फर्स्ट इज सलाइवरी ग्लैंड, सेकेंड गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक, एंड लिवर, लिवर भी ग्लैंड है इसमें, और हेपेटिक ग्लैंड, हेपेटिक ग्लैंड्स इसी में होती हैं, और गॉल ब्लैडर, लिवर में ही होता है आपका गॉल ब्लैडर, ठीक है। पैनक्रियास, पैनक्रियास, ठीक, फिर आता है इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, ये ग्लैंड्स होती हैं। टंग, टीथ, ये भी टंग और टीथ नॉट द पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ये एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट नहीं है, हाँ एसेसरी हैं। याद रखना एक बात आती है एलिमेंट्री, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं एलिमेंट्री कैनाल और जीआई, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक जो होता है वो स्टार्ट होता है ईसोफेगस से, ना कि माउथ से, ध्यान रखना, और इंटेस्टाइन रेक्टम तक चला जाता है, ठीक है, टोटली ये चीज। तो वो होता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, गैस्ट्रो मतलब होता है स्टमक, इंटेस्टाइन इंटेस्टाइन, तो स्टमक से लेकर इंटेस्टाइन तक का जो ट्रैक रहता है उसे बोलते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक इज द पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, नॉट एलिमेंट्री, ठीक है। ये एलिमेंट्री कैनाल नहीं है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक क्या है, एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है। बच्चे काफी कंफ्यूजन पैदा कर रहे थे, और ये कंफ्यूजन पैदा मत करना इस चीज के लिए। देखिए हालांकि टंग जो है एंड टीथ है, टंग और टीथ ये भी पार्ट है आपके ओरल कैविटी के, इसके पार्ट है ओरल कैविटी, बट ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं, डाइजेस्टिव एसेसरी ऑर्गन्स हैं ये, ठीक है। हाँ ये अनुज मौर्य, अनुज मौर्य गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर भैया कोई ये ग्लैंड नहीं है, ठीक है, ये ग्लैंड नहीं, हाँ ये गॉल ब्लैडर ग्लैंड नहीं है, बट ये द पार्ट ऑफ लिवर। यहाँ पे क्या होता है बाइल जूस स्टोर रहता है, ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, जो अभी आगे जाके मैं पढ़ाऊंगा जाके, ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जो लिवर में, या लिवर से जो भी सिक्रीट होने वाला बाइल जूस है उसको स्टोर करके रखता है, ठीक है। तो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स ये भी क्या है, एक तरीके से पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो ये हो गया आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब देखते हैं डायग्रामेटिकली क्या क्या चीजें हैं, इसको हम डायग्रामेटिकली देख लेते हैं कैसे रहता है। देखिए सब लोग भैया डायग्राम बनाए जरूर इसका। कुछ स्टूडेंट बोले नहीं नहीं सर, नहीं क्यों नहीं, इसका डायग्राम बनाना है। दो मिनट लगेगा मात्र इस डायग्राम को ड्रॉ होने में। ठीक है सभी लोग ड्रॉ करें इस चीज को।
मैंने सिर्फ इंटेस्टाइनल ट्रैक को ही एलिमेंट्री कैनाल को ही बनाया से ड्रॉ किया है, बाकी अदर हमने अभी छोड़ रखे हैं। ये आपका डायाफ्राम है और यहीं पे लंग्स होते हैं, ठीक है। और डायाफ्राम के जस्ट नीचे यहीं पे रहता है लिवर ग्लैंड्स, ठीक है। तो एसएससी ग्लैंड्स के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ इसमें देख लेते हैं क्या क्या रहता है। ये दैट इज ये माउथ, ठीक, माउथ होता है और इसको बोलते हैं ओरल कैविटी, ओरल कैविटी, और इसको क्या बोलते हैं, वक्कल कैविटी, ठीक है। दैट इज नॉस्ट्रल, नॉस्ट्रल, नेजल चैम्बर, नेजल चैम्बर बोलते हैं। ये जो एक मस्कुलर स्ट्रक्चर लगता रहता है, घंटी जैसा लगता है, इसको बोलते हैं यूवला, ठीक है। इसी में यहाँ लोअर जॉ होता है, ये अपर जॉ रहता है, ठीक है। हम जब ओरल कैविटी के डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे जब आपको बताएंगे क्या क्या रहता है, ठीक है। इसमें ये फूड पाइप, फूड पाइप या इसी को बोलते हैं और ईसोफेगस, ठीक है। ये विंड पाइप और इसी को बोल देते हैं ट्रैकिया, ट्रैकी, ठीक है। एंड ये ईसोफेगस कंटिन्यू हुए आके एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर दैट इज स्टमक, और स्टमक ये एलिमेंट्री कैनाल फॉरवर्ड हुई आके यू शेप स्मॉल इंटेस्टाइन, ध्यान रखना स्मॉल इंटेस्टाइन यहां से स्टार्ट हो जाती है और ये टोटल स्मॉल इंटेस्टाइन चलती है यहां तक, ठीक है। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन ही है, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन का ये सी शेप पार्ट होता है दैट इज डिओडेनम, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है डिओडेनम, क्योंकि यहाँ पे पैनक्रियाटिक ग्लैंड एंड लिवर दोनों आपके यहाँ पे कंबाइंड फॉर्म होते जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, डिओडेनम वाला पार्ट, अभी डिटेल में पढ़ाएंगे इस चीज को भी। स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन फॉरवर्ड हुई आके लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन का ये जो पार्ट होता है दैट इज द सीकम, और ये जो पार्ट रहता है दैट इज कोलॉन, कोलॉन पार्ट। कोलॉन कौन सा है, दैट इज असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसफर कोलॉन एंड डिसेंडिंग कोलॉन, ठीक है। तो कोलॉन भी तीन टाइप्स का होता है भैया, बात करते हैं तीन टाइप्स कोलॉन होता है, असेंडिंग, ट्रांसवर्स एंड डिसेंडिंग, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग कोलॉन, ठीक है। ये पार्ट इसको बोलते हैं सिग्मॉइड कोलॉन, ये एस से कोलॉन होता है, इसको बोलते हैं सिग्मॉइड कोलॉन, ठीक है। नीचे आपको दिख नहीं रहा होगा दैट इज द रेक्टम एंड एनस। तो यहां माउथ टू लिप एनस तक का जो पार्ट है ये है ह्यूमन डाइजेस्टिव एलिमेंट्री कैनाल, ओके। ये था। अब मैं बात करूंगा इसके पाथ का, या पूरी समरी क्या रही, कहां कहां फूड मटेरियल जाता है, कहां क्या होता है, ठीक है। तो ये देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में।